अच्छा जी, IS-10 स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा भाई, IS-10 में एक कॉन्सेप्ट है कि 2013 का हमारा साल है, 31 दिसंबर 13। तो 13 के साल के बाद भी हमें 13 के बारे में कुछ पता चलता रहता है। 13 के साल के बाद भी यहाँ खड़े होके, मिसाल के तौर पे यहाँ खड़े होके इस दिन कुछ हुआ था, वो इस दिन तो पता नहीं चला था, बाद में पता चला। यानी कि मिसाल के तौर पे इस दिन चोर चोरी करा था, लेकिन वो हमें पता नहीं चला। तो बाद में जब किसी ने कहा कि यार इधर तो सामान गायब है, तो इस दिन फिर हमने उसकी वीडियो निकाल के देखी। हमने कहा हाँ यार, ये तो चोरी हो गई है। तो चोरी इधर हुई, पता बाद में चला हमारे साल के बाद। अब क्या एंट्रीज करें ना करें, तो उसका जवाब ये है कि अभी अकाउंट्स हमारे हाथ में हैं, क्योंकि 3-4 महीने लग जाते हैं अकाउंट्स फाइनल करते हुए, हमारे साल के अकाउंट्स फाइनल करते हुए। 13 का सवाल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, फिर ऑडिटर्स आते हैं, वो ऑडिट करते हैं, फिर वो गलतियां निकालते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो 3-4 महीने लग जाते हैं अकाउंट्स फाइनल होते हुए। इस टर्मिनोलॉजी का नाम है डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑथोराइज्ड फॉर इशू बाय डायरेक्टर्स। 15 अप्रैल को डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर दी, अब ये पब्लिक कर दें इनको। 15 अप्रैल को डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये पब्लिक को अवेलेबल कर दें। इस दौरान अगर हमें कोई मसला पता चला हमारे साल से रिलेटेड, तो बिल्कुल हमारे साल के अकाउंट्स में यूजर्स को डाल के भेज दें, इसकी एंट्री अगले साल ना कीजिएगा। मिसाल के तौर पे इस दिन पता चला 12 अप्रैल को पता चला कि डायरेक्टर्स ने 3 दिन बाद साइन कर देने हैं, और 12 अप्रैल को खड़े होकर पता चला कि भाई फरवरी के अंदर ही कैशियर चोरी करके चला गया था, उस बैंक अकाउंट में हमने कोई पेमेंट्स और विड्रॉल्स नहीं किए थे, और एकदम बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाई, तो यहाँ ऑडिटर्स ने आइडेंटिफाई किया कि इधर भी चोरी हुई है आपकी। तो कोई नहीं, उसको हमारे साल आकर रिकॉर्ड कर दें, कोई मसला नहीं। बाकी अगर आपको फिर डायरेक्टर्स भी ऑथराइज कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको जाके मई में पता चले कि हमारे साल चोरी हुई थी, फिर उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। ये तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ से निकल चुकी हुई है। तो ये जो एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी बताई है, डेट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ IS-10। ये तो IS-10 के स्कोप से बाहर है, IS-10 अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के पास जा चुकी हुई है। फिर आप FAR 1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारे साल खड़े होके पिछले साल की गलती पता चली है, तो प्रायर ईयर एरर, तो प्रायर ईयर एरर सही कर दीजिएगा, यानी इस साल खड़े होकर पिछले साल की गलती सही कर दीजिएगा। लेकिन वो IS-8 है, उसको तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, हम तो अपने स्कोप में रहते हैं। ये जी हमारा स्कोप है, जागने जरा, ये हमारा स्कोप है, ये हमारा स्कोप है। रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट लफ्ज यूज नहीं करना, रिपोर्टिंग डेट से लेके बोलें द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। अब इशू कर दें, लेकिन ऑथराइज किसने की हैं? ऑथराइज्ड फॉर इशू बाय डायरेक्टर्स। ये हमारा एक ऐसा इंटरिम पीरियड है, यानी कि ये एक ऐसा अरसा है जिस अरसे में अगर हमें हमारे साल के बारे में कुछ पता चल जाए, अभी अभी सवाल करके आए हैं, तो इन इवेंट्स को ना एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं, यानी हमारे साल को जाके एडजस्ट करेंगे। अभी एक ताजा ताजा मिसाल की है मैंने कि 16 जून को मेरा एयरक्राफ्ट हिट किया था, और 10 जुलाई को, 16 जून यहां समझ लेना, दिसंबर इग्नोर करें, 16 जून को एयरक्राफ्ट हिट किया था, 10 जुलाई को फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि आप मुझे पैसे दो। तो ICAP अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ था इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज एन, यानी कि अल्लाह का शुक्र है इधर खड़े होकर पता चल गया, मसला तो इधर हुआ हुआ ना, तो जाके हमारे साल को एडजस्ट कर दें। तो बोलें इस अरसे में
इसके बाद नहीं, इस यहां तक, इस तारीख तक अगर हमारे साल के बारे में कुछ भी पता चल जाए तो उसको हमारे साल के अकाउंट्स में ही सही करें। बस ये है IAS 10। एक दो छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं, IAS 10 बस यही है, एक ही बात है इसमें। चलें जी, नोट करें। IAS 10 की हेडिंग देखें, किताब में कौन सा पेज है? 361। वैसे थोड़ा सा सीम्स लॉजिकल है कि अभी हमारे अकाउंट्स हाथ में है तो मेरे ख्याल से सही कर ही देते हैं। वैसे अगले साल नहीं पता चला, क्या करें, पता तो अगले साल चला है, लेकिन रिलेट तो हमारे साल से कर रहे हैं ना, वो हमारी गफलत थी कि हमें पता नहीं चल सका। अच्छा जी, नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड में मुराकबा करते हुए, एक ने शुरू किया तो बाकी तीन भी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं अभी। अच्छा, नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोर्थ रो में कोई बैठा हुआ है? देखें, फोर्थ रो में भी कोई नहीं उठा, नहीं हाइब्रिड में फोर्थ रो में कोई बैठा हुआ है? अच्छा, मैं इसमें बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन सा पेज है? 361। अच्छा, आप लोगों ने सॉल्यूशन नहीं देखना अभी एक चीज का, ओहो ये तो नई, पेज 362 पर नहीं, आप लोगों ने पेज निकालने, आप लोगों ने सॉल्यूशन देख लेना है। पेज 362 पर एग्जांपल 1 पढ़ के मुझे बताएं, असल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये डेट कौन सी डेट होती है? जिससे उन्होंने ऑडिटर्स को बुलाया वो डेट है ये? जिससे उन्होंने ऑडिट फाइनल कर दिया वो डेट है ये? नहीं। तो एक चैलेंज ये भी है कि ये डेट भी तो ढूंढनी होती है कि ये डेट कौन सी है। जरा इस डेटा में से ढूंढने की कोशिश करें ये डेट। असल में जब तक ये अरसा आइडेंटिफाई नहीं होता ना, तब तक IAS 10 का स्कोप नहीं पता चलता। किस दिन के बाद अब कुछ हो भी जाए तो अब क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, बस बात हाथ से निकल गई है। नहीं, 19 तो मुझे नहीं लग रहा, वैसे पढ़े जरा। द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी कंप्लीट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 30 जून ऑन 31। ये बात यार याद रखिएगा, मैनेजमेंट को ही फाइनल करते करते 2 महीने लग गए। ऑडिटर्स ने फिर आके ऑडिट करना अलग प्रोग्राम है उनका। मैनेजमेंट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करते करते कितने महीने लगे? 2 महीने लगे। एक तो होंडा एटलस कार का हम ऑडिट करने गए थे, सिर्फ वो वाहिद इदारा था जो 7 दिनों में अपने अकाउंट्स फाइनल करते हैं, वरना आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस को 2-3 महीने लग जाते हैं अपने अकाउंट्स फाइनल करते हुए। मैनेजमेंट को अकाउंट्स फाइनल करते करते 2 महीने लगे। 30 जून का प्रॉफिट अगस्त में जाके इनको पता चला कितना है। 18 सितंबर को, 18 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया है। बीच में ऑडिटर्स वगैरह आ गए होंगे, ऑडिटर ऑडिट करके चले गए होंगे, वो इसने नहीं बताया। 18 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिव्यू किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड ऑथराइजेस देम फॉर इशू। अब वो लफ्ज ढूंढने जो मैंने आपको लिखवाया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
बस ये 18 सितंबर की डेट, ये वाली। हमने अपने प्रॉफिट्स मोटे मोटे और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 19 सितंबर को लोगों को बता दी है, ये अखबार में दे दी होगी। वैसे तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही सबको अवेलेबल हो जाएंगे 18 के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एंड अदर्स ऑन यकम अक्टूबर, उनको हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दी होंगी, लेकिन बाद में उन तक पहुंचाई हमने यकम अक्टूबर को मिसाल के तौर पे। शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करते हैं भाई, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल इग्नोर किया करनी है पेपर में, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल इग्नोर किया करनी है। किसकी ऑथराइजेशन देखनी है? डायरेक्टर्स की। वो तो एक फॉर्मेलिटी सी होती है, शेयर होल्डर्स अप्रूव द फाइनेंशियल एट द एनुअल जनरल मीटिंग 24 अक्टूबर एंड देन द अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड विद एससीसीपी ऑन 20 नवंबर। बस सादा सी बात है, डायरेक्टर ने कब साइन किए। तो व्हाट इज द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ओके अच्छा भाई, अब इस स्टैंडर्ड में दो हेडिंग्स हैं, पिछले सफे पे आए। एक है एडजस्टिंग इवेंट्स, एक है नॉन एडजस्टिंग की मैंने आपको मिसाल नहीं दी, वो मैं देता हूं अभी। ये मैं अभी आपको 3 क्वेश्चंस इंशाल्लाह नोट करने दूंगा। ये डायग्राम आपने बना ली है, 3 क्वेश्चन आपको नोट करने दूंगा। डायग्राम सामने देख के जवाब दें कि इसको 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दें, रिकॉर्ड ना करें। ऑन 15 मार्च 14 we came to know that inventory was lost on 29 नवंबर 13। बोले ऑन 15 मार्च 14 we came to know that inventory was lost in नवंबर, इन्वेंट्री नवंबर में लॉस हुई है। अब बता दें क्या हमारे साल खड़े होकर पिछले साल का कोई मसला पता चल गया? तो हमारा साल तो वैसे मेरे ख्याल से इसको बोलना चाहिए, क्या हमारे साल के बाद खड़े होकर हमारे साल का कोई मसला पता चल गया? इस इवेंट को कहा करेंगे एड मींस अब हम इसकी एंट्री कर दें एक्सपेंस डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, एडजस्टिंग इवेंट। इस इवेंट का नाम क्या है? इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, ऑन 16 मार्च we came to know that inventory was lost on 5 जनवरी। इन्वेंट्री चोरी हुई है 5 जनवरी को। किस दिन पता चला? नहीं, किस दिन पता चला? पता 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 कब चला? 16 मार्च को पता चला। क्या पता चला? इन्वेंट्री चोरी हुई थी किस दिन? 5 को। तो हमारे साल में लाके बोलो बोलो, हमारे साल में एंट्री कर दें ना करें? क्यों ना करें? लेकिन अगर अमाउंट मटेरियल है ना तो यूजर्स को बता दें यार ये हो गया है साल के बाद, अब हो गया है हमारे साथ अब, लेकिन हुआ साल के, लेकिन जनरल एंट्री ऑब्वियसली नहीं करेंगे। इन इवेंट्स का नाम क्या है? नॉन एडजस्टिंग। इन इवेंट्स, वो तो पता नहीं आप लोग ऑडिट में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इन इवेंट का नाम क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन एक बात जरा सुनिएगा, कि ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं ये, हाँ सॉरी, मैं वो जो मुझे याद आ गया, ये जो हमारी मिसाल थी पिछली वाली, इसमें 16 जून को जहाज क्रैश हुआ था और 10 जुलाई को हमारे खिलाफ केस हुआ था, तो मैंने कह दिया था एडजस्टिंग इवेंट। आई कैप के सोल्यूशन में भी लिखा हुआ था एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अगर 2 जुलाई को जहाज क्रैश होता और 10 जुलाई को हमारे खिलाफ केस होता तो भी जाके एंट्री करते हमारे साल, तो एंट्री नहीं करते। अच्छा, अब IAS 37 के सवालों में हम IAS 10 सिर्फ तब लगाया करेंगे, IAS 37 जो पहले पिछला हम स्टैंडर्ड पढ़े थे आज सुबह तक, तब लगाया करेंगे जब कभी साल के बाद की कोई तारीख, चले वो बाद में करेंगे,
पहले इसको क्लोज कर लें IS10 को, अभी मिक्स करने की जरूरत नहीं, कल की क्लास में मिक्स करेंगे, अभी सिर्फ IS10 प्योरली समझे, छोड़े परे। बेसिकली IS10 इस चीज को डील करता है कि एंट्री कब करनी है, और IS37 इस चीज को डील करता है कि एंट्री करनी भी है या नहीं करनी। तो ये छोटा सा फर्क है, इसको कल देखेंगे। IS10 टाइमिंग के ऊपर है, IS10 टाइमिंग के ऊपर है। अब मुझे बता दें भाई माय डियर, सादा सी दो मिसालें की हैं। इस दिन पता चला कि इस दिन चोरी हुई, एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? किस साल करेंगे? 13 में। और इस दिन खड़े होकर पता चला कि इस दिन चोरी हुई थी, एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। डन। इसका नाम क्या रखा करेंगे? बोले। इसकी कोई एंट्री, लेकिन डिस्क्लोज कर देंगे अगर अमाउंट क्या हुई। आखिरी सिनेरियो, आंखें खोल के, इस दिन पता चला इस दिन चोरी हुई, एडजस्टिंग। इस दिन पता चला इस दिन चोरी हुई, नॉन एडजस्टिंग, बट डिस्क्लोज इफ मटेरियल। इस दिन पता चला, इस दिन कि इस दिन चोरी हुई, इट इज नहीं, इसको नॉन एडजस्टिंग कहना ही नहीं, ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का लफ्ज IS10 के साथ खास है। आंखें खोल के, अगर इस दिन पता चला इस दिन चोरी हुई, तो ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ IS। अजीब सा फिक्रा लिख के आना है पेपर में, आज तक कभी टेस्ट नहीं किया है ये कॉन्सेप्ट, करेगा भी नहीं इंशाल्लाह। अजीब सा फिक्रा लिख के आना है पेपर में, इट नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज नॉट अ नॉन, ना ये एडजस्टिंग इवेंट है ना ये, बट इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ IS। हाँ, IS8 कहता था कि हमारे साल खड़े होकर अगर पिछले साल की गलती पता, IS8 में इतनी बारीकी में नहीं बताया जाता था कि हमारे साल में अगर जल्दी ही गलती पता चल जाए तो इसी साल रिकॉर्ड कर लिया करो। IS8 में इतनी बारीकी में नहीं बताया जाता था कि हमारे साल अगर हमारे साल की गलती अगर जल्दी जल्दी पता चल गई तो हमारे साल ही आके रिकॉर्ड कर लो। IS8 में बस एक बात बताई जाती थी, हमारे साल गलती भी, हमारे साल सोई पता चला कि पिछले साल गलती हुई तो प्रायर ईयर एरर सही कर दो। लेकिन हमने IS10 मिला के पढ़ा कि अगर हमारे साल की गलती काफी जल्दी पता चल जाए, जल्दी से क्या मुराद है? बिफोर डेट व्हेन। चलें जी, आखिरी कॉन्सेप्ट जो था, 17 अप्रैल को पता चला, अब तो मेरे ख्याल से गेम हाथ से निकल चुकी है। 17 अप्रैल को पता चला, ये नहीं कि मैं करीब खड़ा हूं, 16 को भी पता चलता तो यही करना था। 17 अप्रैल को पता चला कि चोरी हुई थी दिसंबर में, भाई अब कुछ नहीं कर सकते हम, आउटसाइड द स्कोप ऑफ इन 2014 IS8 अप्लाई, ये छोड़ें, ये तो भी हमारा स्कोप नहीं है इस वक्त। चलें, खूबसूरत सा करके गंदा सा नोट कर लें। कौन सा? बस ठीक है, आउटसाइड। खूबसूरत सा करके नोट करो ना अपने जैसा, वो कह रहे फिर तो नहीं खूबसूरत, हद होगी। कौन सा ऑयल लगाया हुआ? कोकोनट सर पे? नहीं सही सी था कोकोनट, ये सरों दा तेल लाया करो, सही होंगे, जैतून दा ला लिया कर।
चलें जी, मुराकबे से बाहर आ जाएं, बहुत हो गया आराम। अच्छा, इसमें अब आपने ज्यादा याद नहीं करना, आपने एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की बस डेफिनेशन याद करनी है। बस अब किसी से नोट कर लीजिएगा। देखें जी, हमारे साल खड़े होके पता चला कि, सॉरी हमारा क्यों बोल रहा हूं मैं, अगले साल खड़े होके पता चला कि हमारे साल कोई गलती हो गई है, अभी अकाउंट साथ में है, तो इसका नाम क्या होगा? भाई डेफिनेशन पढ़े आप, पेज नंबर 361। मैं ऐसे आया करूं तो समझ जाया करें ये पिछला सफा है, पेज 360 ना खोल लिया करें, कोई बोंगे होंगे ऐसे भी। नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। एडजस्टिंग इवेंट, it is an event that occurs between the end of reporting period. It is an event that occurs between the end of reporting period and the date and the when the financial statements are authorized for। इससे तो कुछ पता नहीं चला ना, ये होता कौन सा इवेंट, आगे चलें। ये असल डेफिनेशन ये है, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ मसला डेट अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। यहां पता चला कि यहां चोरी हुई है, तो यहां पता चलना इज एन एविडेंस डेट अ मसला ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट। और it is again an event that occurs between the end of the reporting date and the date when the financial statement authorized for issue, non adjusting event। इधर देखें, यहां खड़े होकर पता चला यहां खड़े होकर पता चला कि यहां चोरी हुई है, सो इट इज नॉट एविडेंस, लिख के आना है, इट इज इंडिकेटिव। इधर का लिख के आना है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन, और इधर क्या था, इट प्रोवाइड्स, it is indicated that existed या that arose। बस ये एविडेंस था, ये इंडिकेशन है, ये मसला हो चुका था, ये बाद में हुआ है, that arose after the reporting date। समझ आ गई बात? अच्छा, अब जरा आपने एक प्रोफेशनल सा जवाब देना है। यहां खड़े होकर पता चला कि यहां चोरी हुई है, बोलें इट इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। और यहां खड़े होकर पता चला कि यहां चोरी हुई है, इट इज एन इंडिकेशन, इट इज नॉट एविडेंस नाउ, इट इज एन ऑफ अ मसला ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज, दैट एग्जिस्टेड नहीं, दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब आइए, अब आप देखेंगे पास पेपर भरे पड़े हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी, वर्कर्स ने यहाँ पे हमारे खिलाफ केस कर दिया, यहाँ पे फैक्ट्री में ये हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। ये सारे एडजस्टिंग इवेंट हुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये आग साल से पहले एग्जिस्ट कर चुकी है, या रोज बाद में हुई है, साल के अंदर लग चुकी है ना, रोज बाद में तो नहीं, तो रोज बाद में हुई होती फिर और बात है। आग लगी इस साल, लोग आए इस साल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, अब सवाल करना शुरू करें। पहला सवाल जी, बस कंफर्म हो गया ना, पता चलना एक एविडेंस है। वो तो बस जरा अल्फाज को ऐसा करने के लिए वो शो कर रहे हैं ताकि वो अरोज से जरा डिफरेंट हो जाए बस। पेज नंबर 365, पेज 365।
Page 365. Volunteering aid is the business of import and distribution of electric appliances. The following events took place. मुझे ऐसी बात नहीं, इवेंट्स टुक प्लेस पे वो होता है असल रिक्वायर्ड, लेकिन एम्प्लॉय के निच लेने से तो कोई इवेंट नहीं है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके कोई नहीं है, अनलेस की पूरी फैक्ट्री हिल गई और चीजें required. Describe how the above issues should be dealt with in the financial statement for the year ended 31 December 2023. हमारा साल 13 है. Assume that our financial statement authorized for issue 3 months after the year end. ये कौन सी तारीख बनेगी? Our financial statement authorized for issue 3 months after the year end by directors. 31 मार्च 2000. ये डेट पता होनी जरूरी है ना, इस डेट से पहले पहले वाले मसले. And these are approved by shareholder. इसको इग्नोर करें, क्रॉस, ये लाइन इरेलेवेंट हुआ करेगी डिसीजन मेकिंग के लिए. शेयर होल्डर्स की अप्रूवल देखनी है, डायरेक्टर्स की? डायरेक्टर्स की. अट्ठाईस दिसंबर को हमारी फैक्ट्री में नहीं, एक डेटर की फैक्ट्री में आग लग गई थी 28 को, जिसकी वजह से बैंक ने उसे 10 जनवरी को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया. यहां पे वो बैंक करप्ट डिक्लेयर हो गया. आपको क्या लग रही है जो बैंक करप्सी है? इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ मसला डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, या इट इज एविडेंस ऑफ अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट? देखिए मेरे ख्याल से जब फैक्ट्री में आग लगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि बस अब उस बंदे का के साथ बुरा हो गया है, अब उसके पास पैसे भी शायद शॉर्ट हो जाए. तो जब मैं उस डेटर से पैसे लेने गया अगले साल, तो लोगों ने मुझे बताया वो तो बैंक ने उसे बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके पास तो पैसे ही नहीं है. आप कौन से पैसे लेने हैं 30 लाख रुपए? जाएं निकले इधर से. उसकी आपको पता नहीं उसकी फैक्ट्री को आग लगी 23 दिसंबर को? आपने कहा हाँ मुझे पता तो है. अच्छा, आपको पता होना जरूरी नहीं है, बस उसकी फैक्ट्री को आग लग गई है काफी है बस. तो उसकी फैक्ट्री को जब सबसे पहले आग लग गई है तो इट इज एडजस्टिंग इवेंट. तो लिख के आए जी आंसर नंबर 1. लिखना शुरू करें. The bankruptcy after the year end. लिखो भाई, घर जाके भी तो नहीं लिख रहे, वर्किंग 1 2 3 4 की तरह तो नहीं कर रहे, मुझे पता है आजकल. द bankruptcy after year end provides evidence of a condition that existed at balance sheet date. Provides evidence of a condition that existed at balance sheet date. That is, fire broke out before year end. That is, fire broke out before year end. Therefore, it is an adjusting event. Therefore, it is an adjusting event. So, expenses should be increased and debtor should be decreased. जर्नल एंट्री लिखा है नरेटिव फॉर्म में. So expenses should be increased and debtor should be decreased by 3 million in 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्सपेंस करते हैं, बैड डेट करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस नाम रखते हैं, जो मर्जी रखते हैं. So expenses should be increased and debtor should be decreased
बाय 3 मिलियन इन 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे अगला सवाल, ऑन 6 जनवरी को फैक्ट्री ऑफ एन अदर डेटर जिसने 22 मिलियन देने थे वॉज डिस्ट्रॉयड इन आग। ये आग चलती चलती 6 जनवरी को उस तक पहुंच गई है। ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट ऑन 15। जी, आग कब लगी? तो बैंक करप्सी आफ्टर द is an indication of a masla that arose, आग तो साल के बाद लगी ना, so that's why it is a, however if the amount is, खुद नहीं डिसाइड करना 22 मिलियन मटेरियल है या नहीं, खुद नहीं डिसाइड करना, बस लिख आना है however if it is material, then it will be disclosed। डिस्क्लोजर में क्या चीजें बतानी है? बस खाली इट्स नेचर एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। चलें लिख के आए, लिखें बैंक करप्सी आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बैंक करप्सी आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट is an indication of a condition, ये हाइब्रिड में लेट के लिखने लगे हैं, is an indication of a condition that existed या that arose, that arose after the reporting date। लिख सकते हैं आगे, that is fire broke out in the factory on फला जनवरी, therefore it is a non-adjusting event। However, if the amount is material, पाकिस्तानी वर्जन, however if the amount is material, then its nature and its estimate of financial effect will be disclosed, its nature and estimate of financial effect will be disclosed। लेकिन ये जरूर लिखिएगा, in the notes to the financial statements, will be disclosed in the notes to the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2013। 13 में इसको डिस्क्लोज करें, 14 में नहीं, 13 में। अच्छा, अब इसी तरह कुछ एडजस्टिंग की भी अंग्रेजी लिखवा दिया, नॉन एडजस्टिंग की भी। अब इसकी बताएं क्या होगी? 4 करें, 3 नहीं करना आज। बोले ना भाई, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। भाई नाखून नहीं खाने यार, मजे के होते हैं।
साल खत्म होने के 16 दिन बाद लाइट एमिटिंग डायोड टेलीविजन सेट्स वैल्यूइंग 30 लाख रुपया वर्था was stolen from a warehouse. These sets were included in our stock at 31 दिसंबर। वो तो पढ़े हुए थे यार, वो तो पढ़े हुए थे। ये इस तरह की बोंगी ना मार के मैं परेशान कर के वो पढ़े हुए थे तो हो सकता है कुछ हो ही जाता। वो ये तो कोई बात नहीं, वो तो पढ़े ही होने थे ना, स्टॉक में तो पड़ा हुआ है। तो बताएं जी, बोले चोरी, बोले ना चोरी, बोले चोरी, चोरी नहीं, चोरी after the reporting date is an indication of a non-adjusting, is an indication of a condition that arose, therefore it is a, however if the amount is material then you can disclose in the notes of the financial statement for the year ended 31 December 2013 giving the brief nature of event and estimate of financial effect. Point 5 is very important, इसकी जर्नल एंट्री कर दें मुझे। हाँ जी, ताल तो लेकर पकड़ें और जर्नल एंट्री कर दें। हमारे इलाके में तो बॉल पॉइंट पकड़ के जर्नल एंट्री होती है, इनके इलाकों में कैलकुलेटर पकड़ के। छुट्टी होगी। अच्छा, उस तरह बैग पकड़ के भागते हुए शोर मचाते हुए क्यों नहीं निकलते आप लोग? आज इस तरह करते हैं, यहां से ना कॉलेज के गेट तक, ठीक है, फिर कॉलेज के गेट से मस्जिद तक आराम से जाएंगे पूर्वकार तरीके से, यहां से कॉलेज के गेट तक भागते हुए सारे बैग उठा के और एक दूसरे से ऊंची ऊंची बातें करते हुए। पॉइंट नंबर 5, हमें तो भागना ही भूल गया है। बैल बजा के कभी भागते थे तब तो बहुत तेज होते थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी बैल बजा के नहीं भागे। हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5, ठीक है माशाल्लाह। हाइब्रिड में भी ऑन, वो कह रहे बैल लेके ही भाग जाते थे बजा के। ऑन 15 फरवरी 2014 भाई कितने की एंट्री की आपने? 10 मिलियन की या 7 मिलियन की या 3 मिलियन की? 7 मिलियन की। ये ना गेम ऐसा ऐसा डल रही है, ये थोड़ी सी गेम हमारे साल डली है, थोड़ी सी गेम हमारे साल के बाद डली है। तो इस सवाल में ज्यादा सी अमाउंट एडजस्टिंग इवेंट है और थोड़ी सी अमाउंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 15 फरवरी 2014 को ये पता चला, 15 फरवरी 2014 को पता चला। अभी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। हाँ, अभी तो 31 मार्च, अभी तो बड़ा टाइम है। 15 फरवरी को पता चला कि कंपनी का जो कैशियर था ना, वो जो आता था कैशियर कंपनी का, विड्रियो 10 मिलियन लेके इन गुड फेथ अच्छा फ्रॉडुलेंटली भाग गया, बैंक अकाउंट से पैसे ले गए। दराज से कैश नहीं गायब करता था, बैंक से पता नहीं क्या, जिसमें से 7 मिलियन उसने बैंक से निकलवाए थे 31 दिसंबर 13 तक। 31 दिसंबर 13 तक 7 मिलियन निकलवाए थे। तो बताया जिनकी टोटल लॉस 10 मिलियन। वो लॉस जो कि रिलेट कर रहा है टू अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, एंड व्हाट इज द लॉस व्हिच रिलेट टू अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? 3 मिलियन। तो थोड़ी सी चोरी हमारे साल हुई, थोड़ी सी चोरी पता अगले साल चला, थोड़ी सी चोरी हमारे साल हुई, थोड़ी सी चोरी ये ना दिसंबर तक चोरी है और ये अगले 1.5 महीने में चोरी है। चोर का नाम है कैशियर और ये टोटल चोरी है। इस चोरी में से हमारे साल की चोरी, इट इज एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, WLR इंश्योरेंस कंपनी ने
मुकमुका कर लिया 8 मिलियन पे। जहरी बात है, इंश्योरेंस तो हमने कराई होगी अपने कैश की चीजों की, तो इंश्योरेंस क्लेम 8 मिलियन का हमारा एग्री हो गया, 8 मिलियन मिलेगा। बताएं भाई, 8 मिलियन 7 के अगेंस्ट मिलेगा, 3 के अगेंस्ट, 10 के अगेंस्ट मिलेगा। फिर इसके भी टोटे टोटे करें, फिर इसके भी टोटे टोटे करें, जाहिर बात है। नहीं नहीं, ये रीइंबर्समेंट नहीं है, सॉर्ट ऑफ रीइंबर्समेंट है, लेकिन ये IAS 37 वाली रीइंबर्समेंट नहीं है। इट इज अ रीइंबर्समेंट, ये रीइंबर्स हो रहा है, हमारा खर्चा कोई हमें रीइंबर्स कर रहा है, लेकिन इस पे रीइंबर्समेंट वाले पैरे नहीं लगाने भाई। उधर आपको याद है रीइंबर्समेंट वाले पैरे में पहला लफ्ज लिखा था, वेयर एनी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय समवन, सो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर फॉर अ प्रोविजन। ये चोर की तरफ हम लायबल नहीं थे जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले रहे हैं, चोर की तरफ हम लायबल थे कि उससे चोरी करवा के उसे पैसे देंगे। तो रीइंबर्समेंट ये है, लेकिन ये IAS 37 वाले पैरास नहीं लगाने रीइंबर्समेंट में। अंग्रेजी के लफ्ज में आप इसको कह सकते हैं रीइंबर्समेंट। माय लॉस इज रीइंबर्स्ड और माय प्रोविजन इज रीइंबर्स्ड, तो डोंट अप्लाई IAS 37। IAS 37 वाला जो रीइंबर्समेंट था उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, यहां भी 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, लेकिन खुदा के लिए वहां पहली लाइन जाके पढ़िएगा क्या लिखी हुई थी, वेयर एनी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड। ये एक्सपेंडिचर प्रोविजन का नहीं है, ये एक्सपेंडिचर लॉस का है, नुकसान का है। अच्छा चलें, छोड़ें वो बात, छोड़ें, मैथमेटिकल बातें करें। खर्चा कितने, उसके अगेंस्ट रिकवरी। अब आप कैसे करेंगे, इस तरह कर लेंगे 8 × 70%, लेकिन ये तो तब है ना जब आसान आसान सा हो, यानी नुकसान है 10 का तो 70% नुकसान हमारे साल हुआ है, 30% अगले साल हुआ है। ये तो आसान तरीका है, लेकिन पेपर में तो डेटा आपको पता है, आपको दिया होगा 254.3 मिलियन और इधर लिखा होगा 73.26 मिलियन, तो पेपर में तो इस तरह का सवाल आएगा। तो इसलिए फिर इस तरह करें ना, आप परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज में मैं इस तरह कर रहा हूं, यानी कि 8 अगर मिले 10 के बदले तो बताओ 7 के बदले कितना मिला है, और 8 अगर मिले 10 के बदले तो बताओ 3 के बदले कितना मिलेगा। ये तो वैसे निकालने की जरूरत, हाँ ये निकाल लें, ये नॉन एडजस्टिंग है वो एडजस्टिंग है जी। 2.4। अच्छा एक मिनट भाई मुझे एंट्री कर लेना तो फिर नोट करना, एंट्री बताएं। नहीं प्रोविजन क्रेडिट नहीं करनी ना, यही तो बता रहा हूं। एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर लें, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 7 से, और रिसीवेबल डेबिट कर लें एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, इनकम वो आपकी मर्जी है, कोई मसला। मेरे ख्याल से इधर भी यही बेहतर है, खर्चा कम कर दें, खर्चा कम कर दें। जनरल एंट्री तो ये होगी, बाकी फिर अगर बाकी अमाउंट्स मटेरियल है तो उनको डिस सली से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। मैं फ्री कर रहा हूं, आप लोग पहले ही बड़े फ्री हैं, फ्री कर रहा हूं इंशाल्लाह। अच्छा साथ वाले को समझा दें, ये 3-3, 4-4 मिनट की ना कोई दोस्त हैं वॉइस नोट भेजते हैं, उसमें बात 15 सेकंड की होती है कोई आपके भी दोस्त ऐसे अनलकीली, इन लंबे लंबे 2-2, 3-3 मिनट के वॉइस नोट होते हैं। बात ये होती है कि मैं पहुंच रहा हूँ बस, हमने बस कमरा बंद करना होता है अंदर से, बाहर से दोस्त से ताला लगवाना होता है बस। अब तो दिन थोड़े रह गए ना। व्हाट्सएप खोले बगैर ऊपर से उसका मैसेज देख के ना ऑफलाइन हो जाया करें। बहुत कम दिन रह गए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कम दिन रह गए हैं। हाँ भाई माय डियर, आज बड़ा आइडियल सिनेरियो है कि ये सारा आप 1 घंटे में रिवाइज करें और पुराना कोई टॉपिक पर रिवाइज करें। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इस वक्त आप होना चाह रहे हैं। तो लॉस ऑफ ₹7 million relates to circumstances that existed at reporting date. Therefore, it is in. However, loss of ₹3 million या theft of ₹3 million या withdrawals of ₹3 million
relates to circumstances that relates to conditions that arose after the balance sheet date. But rather, these are indicative of conditions that arose after the. Therefore, it is a non-general, and it may be and it will be disclosed if the amount is material, giving brief nature of event and estimate of financial effect. And further, a receivable of rupees 5.6 million will be recorded in respect against the loss of 7 million. However, rupees 2.4 million will again be a non-adjusting event on the basis of discussion made above भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. जिस तरह ऊपर डिस्कशन किया इसकी बेस पे ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. ठीक है, बंद कर रहे हैं सब कुछ, अब कर ले. कौन पूछने वाला है? चलें जी, 1 मिनट. बैग्स अपने हाथों में होंगे, दरवाजा खोल